मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में देवेंद्र फडणवीस। सीएम राहत निधि की फाइल पर की साइन, बोले जनता से किए सभी वादे करेंगे पूरे, विपक्ष के सभी सही मुद्दों पर भी विचार करेंगे। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तीनों नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस ने ली शपथ। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियों ने भी की शिरकत। अभिनेता शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर हुए शामिल। बेटे अनंत अंबानी के साथ पहुंचे थे मुकेश अंबानी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले जनता की अपेक्षा है महाराष्ट्र में स्थिर सरकार। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने खुशी व्यक्त की। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, अब तक अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताया है और आगे भी बिताते रहेंगे। महिलाओं के लिए कई योजनाएं। महाराष्ट्र की नई सरकार की शपथ ग्रहण पर बोले सांसद पप्पू यादव, ये सरकार मराठा और दलित विरोधी मानसिकता वाली। मराठा दलित ओबीसी को अपमानित करके हो, मराठा नाम की चीज को तो खत्म ही कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार मराठा विरोधी भी दलित विरोधी मानसिकता की रहे। 7 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 विधायकों को मिलेगी ममता कैबिनेट में जगह। सीएम ममता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। पंजाब प्रशासन ने कहा, पहले दिल्ली पुलिस से अनुमति ले। अंबाला में धारा 163 लागू। जम्मू बॉर्डर पर हजारों जवानों समेत कई एजेंसियां तैनात। पुलिस का हाई अलर्ट जारी, धारा 163 लागू। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान आया सामने, कहा कोई भी ट्रॉली या ट्रैक्टर किसानों के जमावड़े का हिस्सा नहीं होंगे। छोटे छोटे समूहों के किसान जुटेंगे। नोएडा में किसान आंदोलन में उपद्रवी शामिल। जॉइंट सीपी शिवहरी मीणा बोले, किसानों के वेश में अराजक तत्व प्रदर्शन में हुए शामिल। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई। बाबरी विध्वंस की बरसी पर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट। कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस के जवान तैनात। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मुस्तैद। बाबरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज को लेकर के संभल प्रशासन अलर्ट। पैदल गश्त कर लोगों से शांति की अपील की। पेट्रोलिंग में डीआईजी, डीएम, एसपी भी शामिल हुए। अम्बेडकर नगर में जुमे की नमाज और 6 दिसंबर को लेकर के थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। धर्म गुरुओं तथा मौलानाओं के साथ पुलिस ने बैठक कर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। बरेली पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज और 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति की अपील की। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू। संभल हिंसा को लेकर के सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा संभल और बांग्लादेश की घटना में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। अखिलेश का जवाब एक संत का नहीं हो सकता है, ऐसा बयान। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। संभल हिंसा के दोषियों से नुकसान की भरपाई की तैयारी। एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। सर्च ऑपरेशन पर संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का बयान आया सामने। कब्रिस्तान से कारतूसों के खोखे बरामद किए गए। जो सर्च है उसमें 2 7.65 के फायर्ड केस मिले हैं और अब 2 12 बोर के फायर्ड केस मिले हैं जिसपे मेड इन यूएसए लिखा है। और पूर्व में जो सर्च था उसमें एक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फायर्ड केस मिला था। संभल के जामा मस्जिद में जलाभिषेक को निकले राष्ट्रीय हनुमान दल को पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने रामपुर गार्डन स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही, कहा कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती है। ये किसी पार्टी नहीं बल्कि देश की एकता का मुद्दा है। जो जॉर्ज सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं।
बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ज्वाइन की आप। केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप। शाहजहांपुर में नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा। सालों से रह रहे लोगों के मकानों को खाली कराने पहुंची थी टीम। महिलाओं और बच्चों ने किया घेराव। नगर निगम और प्रशासन को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बुलंदशहर में नकली दूध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 12 लाख का रसायन पकड़ा गया। 4 गोदाम, एक दुकान को सील किया गया। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ के युवक को सऊदी में सुनाई मौत की सजा। नशीले पदार्थों की तस्करी में जेल में बंद है जैद। परिजनों ने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और इसके साथ साथ माफी की प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थानों पर प्रशासन की सख्ती। अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों से वैध लाउड स्पीकर हटाए गए। तेज आवाज में बज रहे कई लाउड स्पीकर उतारे गए। बाइक पर ऊंट को बैठाकर के शहर घुमा रहे शख्स का वीडियो आया सामने। ऊंट को बाइक पर बैठाकर हाईवे पर निकले थे 2 लड़के। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी में संलिप्त गैंगस्टर की संपत्ति जब्त। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर मतीन की 5 करोड़ 55 लाख की संपत्ति जब्त की। लखीमपुर खीरी में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था मकान। मकान में चल रहा था देशी शराब का ठेका। मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान की आज कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई की आज अहम बैठक। 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में हो सकती है कटौती। दिल्ली में शाहदरा की गीता कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुबार। मची अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बदायूं में ऑटो की छत पर बैठकर सवारी कर रहे स्कूली बच्चों का वीडियो आया सामने। स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे ऑटो चालक। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला और बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। रायबरेली में रबी फसल की बुवाई करते समय ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। ट्रैक्टर पूरी तरीके से जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बताई जा रही है। जौनपुर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर को सुरक्षित टैंकर से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला। राणासील पर के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। राणा परिवार और उनके कर्मचारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। मामले में पुलिस ले रही है ताबड़तोड़ एक्शन और लगातार जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद में दबंगों ने सोसाइटी गार्ड सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। शराब के नशे में धुत कार सवार युवकों ने मारपीट की। शाहजहांपुर में आयुष हत्याकांड में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घर के आगे से ई रिक्शा हटाने को लेकर के मारपीट हुई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। एमपी के बुरहानपुर में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी गिरफ्तार किया गया। इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। और इसरो ने एक बार फिर से रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट लॉन्च। सूरज की वजह से मौसम बदलने पर रिसर्च करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर के भारत समेत दुनिया भर में विरोध। राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठन के लोगों ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए यहां पर मांग उठाई। राजस्थान के अरावली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सनातन चेतना मंच की ओर से धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच अब बांग्लादेशी नेता ने भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील की। बीएनपी नेता ने जलाई भारतीय साड़ी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास भी मौजूद रहे। उत्तर स्टेट ड्यूमा के डेप्यूटी अलेक्जेंडर खिन शटेन को कुसर का अब्लॉस्ट कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया है। बैठक में पुतिन ने क्षेत्र के संकट प्रबंधन और मुक्त क्षेत्रों के लिए समर्थन पर जोर दिया है। उसके सैनिकों ने सीरिया में हयात तहरीर के ठिकानों को बनाया निशाना। आसमान में दिखे रूस के लड़ाकू विमान। सीरियाई विद्रोहियों में अलेपो के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। सीरियाई विद्रोहियों ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है।